नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करता हूं मैं बिना देरी किए। हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेनली होता क्या है मैं आपको बता दूं कि आपने टेंस पढ़े। टेंस में आपने देखा कि वर्ब आ रही है और सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट को देख करके हम वर्ब लगा रहे हैं। इस टॉपिक में मेनली इसी चीज़ पर फोकस है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर होते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्लूरल होते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। वहीं कुछ सब्जेक्ट कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस कंजंक्शन के साथ किस तरह से वर्ब का प्रयोग होना है। हालांकि आता तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से, नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से, लेकिन कंजंक्शन उसमें बड़ी भूमिका निभा जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करता हूं मैं बिना देरी किए। देखिए, दो नाउन या प्रोनाउन बोथ और एंड से जुड़ी हुई हों, पहली नाउन आ जाए उसके बाद दूसरी नाउन आ जाए, उसके पहले बोथ और बीच में एंड आ जाए, तो हमेशा हमारी वर्ब जो आती है वो प्लूरल आती है। तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल की चर्चा और कर लेता हूँ मैं आपसे कि काउंटेबल नाउन। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहते हैं। दूसरा नाम इसका है सिंटैक्स, है ना। तो जो नाउन होती हैं वो गणना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक होती है काउंटेबल, दूसरी होती है अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है तो हम उसको कहेंगे CN, SCN। S में सिंगुलर, C फॉर काउंटेबल, N फॉर नाउन। और एक ऐसी नाउन जो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है जिसकी गिनती नहीं होती है। अगर कोई नाउन एक वचन है तो उसको SCN कहते हैं, और अगर बहुवचन है तो PCN कहते हैं उसको, प्लूरल है तो PCN। और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको हम UCN कहते हैं। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। मैं बात करता हूं पहले नियम की, बोथ एंड। अगर दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हों, दो नाउन किससे जुड़ी हुई हो? एंड से, और SCN हो, SCN होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसी हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तब आपको वर्ब हमेशा प्लूरल लगानी है। तो वर्ब कैसी लगाएंगे? बोथ एंड से नाउन जुड़ी हुई हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं। जैसे बोथ अजय एंड विनोद आर हैप्पी। साथियों, मैं यहाँ ये भी बताने वाला हूँ आपको कि इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए, एक पैटर्न तो ये होता है कि इसको ABC करके देगा आंसर आपका इज, वॉज, हैव और आर। आपको इसके आधार पर वर्ब भरनी है। देखिए, जब आपका वाक्य
का सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो? बोथ एंड से। और दोनों तरफ काउंटेबल नाउन हो, और वो भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे इज तो आएगी नहीं, वॉज वर, अब उसने मान लो बीफ दे दिया कोष्ठक में। दूसरा पैटर्न ये है कि वर्ब को वो कोष्ठक में देगा, जर्नली ऐसा टेंस भरवाते समय करता है वो। तीसरा पैटर्न ये है क्वेश्चन का कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें एरर छटवाता है वो, ऑब्लिक लगा करके एरर छटवाता है। तो तीनों पैटर्न में से कुछ भी आ सकता है। अब जब पेपर में एजआरएम वो भरवाने के लिए देगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। वॉज वर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रेजेंट का वाक्य है। हैव क्यों नहीं आएगी? हैव किसी चीज़ पर अधिकार को बताता है, हैव इसलिए नहीं आएगा। तो एजआरएम में से आर आएगा। ठीक है ना साथियों? नेक्स्ट देखिए, चाहे नाउन काउंटेबल हो सिंगुलर और चाहे हो प्लूरल, काउंटेबल हो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बोथ एंड के साथ में वर्ब प्लूरल आती है। जैसे बोथ गीता एंड हर फ्रेंड्स आर एंड हर फ्रेंड आर डांसिंग ऑन द रूफ। एक तो दे दिया मैंने, आपको बता दिया कि ABC ऑब्जेक्टिव करके आंसर ढूंढवा सकता है वो आपसे, या फिर इस तरह से उसने ब्रेक करके दे दिया ABC पार्ट और चौथा है नो एरर। अब आप छांटिए इसमें एरर क्या है। फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं है। जब वो एरर देगा तो यहाँ पे इज का प्रयोग करके देगा, और जबकि आपको पता है कि बोथ एंड के साथ में वर्ब प्लूरल आती है। नेक्स्ट, अगला नियम है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, यदि दो नाउन सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई हों या प्लूरल नाउन एंड से जुड़ी हुई हों। सिंगुलर नाउन कौन सी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद एंड आ जाए, फिर सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल आ जाए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। जब दो काउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हुई हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सुमित एंड विनीत आर इन द क्लास। सुमित और विनीत दो लोग हो गए, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। ओके, निधि एंड संजना हैव completed their homework। संजना और निधि दो लोग हैं, इसलिए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगला नियम कहता है, यदि दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हों, यदि दो नाउन किससे जुड़ी हुई हो? एंड से, और आर्टिकल एक के पहले आए तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। तो वर्ब कैसी लगाते हैं? नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड। एंड से जुड़ी हुई है, एक के पहले आर्टिकल आया है तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल
एंड डायरेक्टर। इज सिटिंग इन द ऑफिस। अब देखिए, जब आर्टिकल एक के पहले आया है तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही आदमी है। प्रिंसिपल और डायरेक्टर कौन है? एक ही आदमी है। आर्टिकल सिर्फ एक नाउन के पहले आया है एंड से जुड़ी हुई के लिए, इसलिए इसमें एज आएगा। इसलिए क्या आएगा? एज। सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द डांसर एंड सिंगर was not here। was not there। डांसर और सिंगर वहाँ नहीं था। एक ही व्यक्ति है जो गाता भी है और नाचता भी है। जब एक के पहले आर्टिकल आए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट, अगला नियम है साथियों, अगला नियम क्या है कि आर्टिकल आ जाए और आर्टिकल के बाद पहली नाउन हो, उसके बाद एंड आ जाए, फिर आर्टिकल आ जाए और फिर नाउन हो। अर्थात दो नाउन हैं, पहली और दूसरी, और उन दोनों के पहले आर्टिकल आया हुआ है तो वर्ब प्लूरल होती है। उसके साथ वर्ब प्लूरल यूज होती है। क्यों? क्योंकि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आने पर दो व्यक्ति माने जाते हैं, वो कि दो व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं। जैसे द प्रिंसिपल, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, एंड द डायरेक्टर। सिटिंग इन द रूम। अब देखिए, आपके लिए चार ऑप्शन आए, डू, डिड, इज, आर। आपको भरना है, क्या लगाएंगे इसमें। आपको पता है कि सिटिंग आया हुआ है तो सिटिंग के साथ इज आर एम में से ही आएगा या वॉज वर्ब में से आएगा, कंटिन्यूस आएगा। इज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ है। जब दोनों जगह आर्टिकल आता है तो वर्ब प्लूरल आती है। तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। नेक्स्ट, द सेल्समैन एंड ऑनर। द सेल्समैन एंड ए सेल्समैन एंड ए ऑनर। वॉज या वर, क्या लगाएंगे? वर। कॉलिंग मी, देन। अब देखिए, यहां भी आर्टिकल है और यहां भी आर्टिकल है। एंड से जुड़ी हुई दो नाउन हैं। दोनों नाउन के पहले जब आर्टिकल होता है तो वर्ब प्लूरल आती है। नेक्स्ट रूल साथियों, अगला नियम कहता है वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। मेन चीज ये है कि वन, बड़ी और थिंग से बनने वाले प्रोनाउन, वन, बड़ी और थिंग से बनने वाले प्रोनाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है समवन, समबड़ी, समथिंग।
एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। इसी प्रकार से एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबॉडी वॉज कॉलिंग मी इन द होटल। एवरीबॉडी वन, बड़ी और थिंग से बनने वाले प्रोनाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट, देयर इज, इसी को लिख लेते हैं, समथिंग इज स्पेशल इन द स्कूल। समथिंग के साथ में वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। समथिंग के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट आता है साथियों, देयर के साथ में अगर देयर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? देयर, और ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब आती है इस नाउन के हिसाब से। देयर वाले वाक्य में वर्ब का प्रयोग बाद में आने वाली नाउन के अनुसार किया जाता है। बाद में आने वाली नाउन के अनुसार किया जाता है, नाउन के अनुसार किया जाता है। देख, जैसे एग्जाम्पल सुनिए, देयर, बी की फॉर्म लगानी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखिए बी की फॉर्म प्रेजेंट में होती हैं। बी की फॉर्म प्रेजेंट में इज, आर और एम। पास्ट में होती हैं बी की फॉर्म वॉज और वर। क्या होती हैं? वॉज और वर। अगर पास्ट की एडवर्ब आती है तो आप वॉज या वर लगाएंगे, नहीं तो हर जगह बी की फॉर्म के तौर पर इज, आर या एम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ए पार्क नियर माई स्कूल, नियर माई स्कूल। अब आपको बी की फॉर्म लगानी है कि पार्क कितने भैया? एक है, तो इज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ एडवर्ब कोई दी हुई नहीं है। क्या लगा देंगे? इज। नेक्स्ट, देयर आर सम बॉयज इन द हॉस्टल। देखिए यहां पर आर आया है क्योंकि सम बॉयज आया हुआ है। बॉयज प्लूरल है, इसलिए वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारी नाउन सिंगुलर होगी देयर वाले वाक्य में, तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, देयर। अब आपको इज या आर में से एक सेलेक्ट करना है। सम मिल्क इन द जग। बताइए इसमें इज आएगा क्या आर आएगा? अब देखिए आपको पता है कि मिल्क मीन्स दूध होता है। दूध को तोलते हैं लेकिन गिनते नहीं है, 1 2 3 तो करते नहीं है दूध का, बन के तोलते हैं। तो जिसकी गिनती नहीं होती वो नाउन होती है अनकाउंटेबल। जिसकी गिनती नहीं होती वो नाउन अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इज। सही आंसर क्या होगा? इज। नेक्स्ट रूल, अगला नियम कहता है ईच एवरी आइदर नाइदर, या फिर ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। इनके साथ में कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास। ईच, एज लगाएं या आर लगाएं, आप बताएंगे। इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास वॉज लेजी। 4 वाक्य हैं, उनमें से ये तो प्रयोग मैंने आपको कराई दिया। इसके आधार पर आगे सब्जेक्ट आया हुआ है ईच। तो जहाँ सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हो, आपको वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। हमारा उत्तर होगा इज। ओके। नेक्स्ट, आइदर नाइदर के बाद ऑफ आ जाए तब भी आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है। वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर। इज आएगी। एवरी वर्ब आएगी सिंगुलर। एवरी के साथ वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट या एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी एनिमल। एवरी एनिमल हैज ईटन द ग्रास। अब देखिए, एवरी एनिमल आया इसलिए आपको हैज का प्रयोग करना पड़ा है, अर्थात वर्ब सिंगुलर यूज करनी हुई है। ठीक है ना? अब इसमें आपको अगर टेंस भरने के लिए कहता वो तो रिसेंटली के साथ में आपको ईट की फॉर्म इस्तेमाल करनी थी। रिसेंटली प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट आपका एवरी एनिमल है तो इसमें हैज ईटन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल, अगला नियम कहता है कि ऑल, मैनी, सम, वेरियस, सेवरल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ नंबर ऑफ, मैनी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, या मैनी ऑफ। इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। कैसी नाउन आती है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसलिए इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। स्पष्ट बात है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये काउंटेबल नाउन आती है इनके साथ, वो भी प्लूरल, तो वर्ब भी ऐसी आएगी जो प्लूरल होगी। आप देखिए,
ऑल द स्टूडेंट्स वर क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। सभी बच्चे चिल्ला रहे थे दूध के फैल जाने पर। अब यहाँ पर वर आया है, क्यों? क्योंकि ऑल के बाद जो शब्द आया है वो स्टूडेंट्स आया है जो कि प्लूरल है। यही बात मैं कह रहा हूँ, इन शब्दों के तुरंत बाद अगर प्लूरल नाउन आती है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। या फिर हम कहें ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर रनिंग ऑन द रोड। क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आई है और प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट, some teachers are lazy। इसमें वर्ब आई है आर जो कि प्लूरल है। आई क्यों है? क्योंकि सम के बाद टीचर शब्द आया है, वो कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल कहता है कि ऑल, मच, सम, लिटिल, ए लिटिल, ग्रेट अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ के बाद में अगर वर्ब आए, सब्जेक्ट आए यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती नहीं होती है, तो वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि देखिए ऑल का प्रयोग इसमें भी हो रहा है और सम का प्रयोग भी हो रहा है, जो काउंटेबल में भी आते हैं अनकाउंटेबल में भी। तो वर्ब कैसे लगाएंगे? वर्ब साफ बात है, इनके बाद में अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नाउन आ जाए तो सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द मिल्क इज वेरी स्वीट। सम रुपीज, सम मनी इज वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। ऑल यहाँ भी है, ऑल यहाँ भी है। ऑल के बाद स्टूडेंट्स आया, ऑल के बाद मिल्क आया। स्टूडेंट्स को हम गिनते हैं, मिल्क को गिनते नहीं है, इसलिए यहाँ पर इज आया है। ओके, सम के बाद टीचर्स आया और सम के बाद मनी आया। मनी का अर्थ होता है धन। देखिए रुपए को गिनते हैं, धन को नहीं गिनते, ठीक है ना। एक धन दो धन आपने कभी कहते किसी को नहीं सुना होगा, बल्कि रुपयों को गिनते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। ओके, तो मनी शब्द अनकाउंटेबल होता है। जब सब्जेक्ट आपका अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी अनकाउंटेबल आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कई बार पेपर में सीधा आता है। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इज अ डेंजरस थिंग। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल आर्टिकल डिटरमाइनर्स में भी आ जाता है ए लिटिल का प्रयोग करते हुए। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, तो ए लिटिल के साथ में जो नॉलेज शब्द आया ये अनकाउंटेबल है,
इसलिए वर्ब इज आएगी। नेक्स्ट रूल कहता है कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ में जो वर्ब यूज होती है ना, वो सेकंड नाउन के अनुसार होती है। दो नाउन जुड़ी हुई होंगी आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो एक पहली नाउन और दूसरी नाउन, तो वर्ब लगाएंगे दूसरी नाउन के अनुसार। देखिए ये रहा आपका रूल। आइदर के बाद पहली नाउन, फिर और आ रहा है बीच में दूसरी, उसके बाद दूसरी नाउन, तो वर्ब दूसरी नाउन के अनुसार। नाइदर के बाद पहली नाउन, नोर के बाद दूसरी नाउन, वर्ब दूसरी नाउन के अनुसार। नॉट ओनली के बाद पहली नाउन, बट आल्सो के बाद दूसरी नाउन, वर्ब दूसरी नाउन के अनुसार। एग्जाम्पल देखिए, आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स कमिंग टूडे। आपको इज या आर में से लगाना है। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो दूसरी नाउन है उसके अनुसार लगाते हैं ना। नाइदर अमित नॉर सुनीता हैप्पी, वर्ब इज लगाएंगे क्योंकि सुनीता एक वचन है। ओके, नेक्स्ट। नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द स्टूडेंट, but also the principal। Not only the teachers but also the principal is ready या are ready। क्या लगाएंगे? ready to do this work, to do this work। आपको क्या लगाना है? देखिए टीचर्स है यहाँ पे और यहाँ प्रिंसिपल है। जो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं, जो दो नाउन हैं, वो जुड़ी हुई हैं नॉट ओनली बट आल्सो से। यहाँ पे लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। नेक्स्ट रूल, इसी प्रकार से अगर वाक्य और से जुड़ा हुआ हो ना, सिर्फ और से, जैसे राजू और हिज फ्रेंड्स गोइंग टू मार्केट, हिज फ्रेंड्स प्लूरल शब्द है तो आएगा इसमें आर। ओके, वो भी बाद की नाउन के अनुसार इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है साथियों, वो कहता है कि जब दो सब्जेक्ट या दो नाउन प्रोनाउन वेल से जुड़े हुए हों, एज वेल से जुड़े हों, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, रादर देन, एंड नॉट या बिसाइड से जुड़े हुए हों, या इन एडिशन से जुड़े हुए हों। एक कंजंक्शन और आता है इनको जोड़ने के लिए, इन एडिशन टू। तो जो वर्ब आती है ना, वो पहली नाउन के अनुसार आती है। वर्ब किसके अनुसार आती है? पहली नाउन के अनुसार। एग्जाम्पल देखिए, संदीप एज वेल एज आई हैप्पी। अब इसमें आप एज आर या एम में से यूज करेंगे। आप बताइए क्या लगाएंगे?
आपने देखा कि आय है तो आय के साथ जर्नली ये गलती कर देते हैं और ऐसा पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आय देखा और एम लगा दिया। नहीं, हमें देखना है बीच में कंजंक्शन आया हुआ है एज वेल एज, इसके पहले सब्जेक्ट आया हुआ है संदीप, तो एज वेल एज से जुड़ने वाली जो नाउन है उसका जो सब वर्ब आती है वो पहली नाउन के अनुसार आती है। पहली नाउन है संदीप, इसलिए इज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, रानू इन एडिशन टू हर सिस्टर्स प्लेइंग ऑन द रूफ। यहाँ पर रानू के साथ सिस्टर्स आया है, वाक्य में कंजंक्शन इन एडिशन टू आया है। इन एडिशन टू के पहले जो नाउन आई है उसके अनुसार वर्ब अगर लगाएं, प्रेजेंट में लगाएंगे तो इज आएगा और पास्ट में लगाएंगे तो वो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, The robbers along with a nobleman were running behind a train। अब देखिए, इसमें आपको वर्ब का प्रयोग करना है। रॉबर्स आया है, प्लूरल है, नोबल मैन आया है, बीच में अलोंग विद आया है। पहली नाउन के अनुसार वर्ब अगर लगाएंगे तो वर आएगा, अगर प्रेजेंट में लगाते तो इज आर एम आता। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट रूल, अगला नियम कहता है यदि कोई निश्चित समय हो या फिर कोई निश्चित दूरी हो, इसके अलावा कोई निश्चित राशि हो, इसके अलावा क्या हो, कोई निश्चित राशि, तो हम वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 10 o'clock इज द टाइम बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। दूरी का एग्जाम्पल 20 किमी इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 20 किलोमीटर लंबी दूरी नहीं है। तो 20 किलोमीटर ये क्या है कि एक निश्चित दूरी या निश्चित चीज़, एक यूनिटी की बात करते हैं। ओके, वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर लंबी दूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, राशि की बात हो, ₹100 इज नॉट अ बिग सम, 100 रुपये, सम की स्पेलिंग होती है SUM, ये सम राशि को बताता है। 100 रुपये की राशि बड़ी नहीं है, बिग होता है बड़ी। 10,000 रुपी इज अ बिग सम,
एक मुश्त राशि की जब बात की जाती है तो इज आर एम में से इज का प्रयोग होता है और वॉज वर में से वॉज का प्रयोग होता है, हैज है में से हैज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि भाई किसी पुस्तक का नाम हो, किसी नोवेल का नाम हो, किसी भी पुस्तक का नाम हो, किसी विषय का नाम हो, पत्र पत्रिका का नाम हो या खेल का नाम हो, ये सब सिंगुलर होते हैं। जैसे फिजिक्स, वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। विषय के नाम के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है, इज। ओके, यही इसमें दूसरा नियम है कि अगर इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो तो आर आती है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब आएगी प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए साथियों, माय मैथ्स वीक, आर लगाएंगे। अगर इसको मैं ऐसे लिखता, मैथ्स इज टफ, तो इज आ गया। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, माई आ गया, अवर आ गया, योर आ गया, हिज आ गया, तब क्या आता है? वर्ब प्लूरल। ठीक है, इसी प्रकार से कि किसी पुस्तक के नाम के पहले सिंगुलर वर्ब आती है किसी पुस्तक के नाम के बाद, जैसे गुलिवर्स, ट्रेवल्स, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक। किताब के नाम की बात कर रहा है ना, तो जब किताब का नाम आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी प्रकार से साथियों, खेल का नाम, क्रिकेट इज वेरी, इज अ वेरी पॉपुलर गेम। क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर गेम। नेक्स्ट आता है पत्र पत्रिकाओं के नाम के पहले। जो भी न्यूज़पेपर है ना, उनके नाम के पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से देखिए, अनकाउंटेबल नाउन, कैसी? अनकाउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर वर्ब आती है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, लव, हेट, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, काइंडनेस, ब्रेवरी, स्लेवरी, ब्यूटी, या फिर मैटेरियल नाउन होती है। आपको पता है मैटेरियल नाउन वो होती हैं जो ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती है ना। दूध, दही, चाय, पानी, ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जो भी गैसेस के नाम हैं वो सब, है ना। सोना, चांदी, जो धातु हैं वो सब क्या हैं? मैटेरियल नाउन है। इनके सबके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ब्यूटी गिव्स अ जॉय फॉर एवर, है ना। वाटर
एवरीवेयर, पानी सब जगह है तो इज लगाएंगे। ओके, एक लास्ट नियम साथियों, अगला नियम है अगर कोई एडजेक्टिव अकेला आए और वो सब्जेक्ट का काम करे। क्या है? एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल आती है। जैसे द रिच, माइजर, द पुअर, ऑनेस्ट। आपको इसमें बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म प्रेजेंट में होती हैं एज, आर और एम। रिच में पैसे वाले लोग, आर। पुअर में गरीब, आर। द डेड, ऑन द रोड। मृत, मृत या मृत व्यक्ति से है तो आर। ओके, थैंक यू साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी कुछ एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।